नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। सत्यमेव जयते। एक खबर मैंने आपको दिखाई थी कि किस तरह से हरियाणा में अडानी ग्रुप ने 2017 में एक चेंज ऑफ लैंड यूज की एप्लीकेशन दी, उसे रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन ठीक 2.5 साल बाद यानी 2020 मई में चेंज ऑफ लैंड यूज की एप्लीकेशन को अप्रूव हरियाणा सरकार ने कर दिया और उसके ठीक 28 दिन बाद, जी हां, ठीक 28 दिन बाद कैबिनेट ने 3 कृषि कानून आने का ऐलान कर दिया। 2.5 साल के अंदर जिसे पहले नामंजूर किया गया उसे आखिर कैसे फिर अप्रूव कर दिया गया। इस पर अडानी ग्रुप ने मुझे अपना क्लैरिफिकेशन भेजा है और एक जिम्मेदार पत्रकार होने के नाते मेरा फर्ज है कि उनका क्लैरिफिकेशन अपनी इस खबर के साथ साथ आपके सामने रखूं। तो अडानी ग्रुप की तरफ से कहा जा रहा है कि देखिए, वहां पर प्राइवेट लैंड था, हमने किसानों से खरीदा, उनके मन माफिक दाम जो थे उन पर हमने खरीदा और उसके बाद जो पीपीपी मॉडल होता है उस पर अब हम एक ऐसी फैसिलिटी जो कि स्टोरेज की फॉर्म में होगी उसे हम शुरू कर रहे हैं, जो कि सीधा सीधा एफसीआई के अंडर होने वाला है। साथ ही अडानी ग्रुप ने यह कहा कि उस दौरान बिल्कुल जो टेंडर का प्रोसेस होता है वही उन्होंने फॉलो किया। 127 देश भर में अलग अलग लोकेशंस थी जिनके लिए टेंडर एफसीआई द्वारा पीपीपी मॉडल के तहत निकाला गया था। कई सारी कंपनियों ने अपने आवेदन दिए थे, जिनमें से एक लोकेशन पानीपत की ये भी थी। अब इस लोकेशन के लिए 6 बिडर्स ने अपने अपने टेंडर भरे थे और उन 6 बिडर्स में से अडानी ग्रुप का सबसे कम बिडिंग था, इसलिए उन्हें वो टेंडर मिला। यहां पर अभी भी सवाल हमारा यही बना हुआ था कि 2017 में जो एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट हुई, आखिर ऐसा क्या हुआ कि 2.5 साल बाद वही एप्लीकेशन ऑफ चेंज ऑफ लैंड यूज हरियाणा सरकार कुछ कन्वर्जन चार्जेस लेकर अप्रूव कर देता है। तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि पहले उन्होंने यही सोचा था कि वो औद्योगिक पर्पस के लिए ही उस जमीन को रखेंगे, लेकिन जब जमीन अधिग्रहण के दाम बहुत ज्यादा बढ़ने लग गए तो उनको लगा कि इसको स्टोरेज की तरह ही हमें इस्तेमाल करना चाहिए और दूसरे जो वो चीजें उस पर करना चाहते थे उस जमीन पर वो ना करें। इस वजह से चेंज ऑफ लैंड यूज को मंजूरी 2.5 साल बाद 2020 में मिल गई। अब सवाल यह था कि वो आखिर कौन सी रिक्वायरमेंट थी जो कि 2017 में फुलफिल नहीं हो पा रही थी, लेकिन 2020 आते आते अडानी ग्रुप ने उसको फुलफिल कर दिया। तो उसमें से एक मेजर रिक्वायरमेंट अडानी ग्रुप की तरफ से बताया जा रहा है कि रोड को लेकर था। रोड जो है वो वहां पर 22 फीट चौड़ी थी, जो कि 33 फीट चौड़ी होनी चाहिए थी, ताकि सामान को लादने के लिए जो ट्रक और इन सबका इस्तेमाल हो वो उस सड़क पर किया जा सके। तो शुरू में जब 2017 में उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई तब वो रोड उस तरह की रिक्वायरमेंट में नहीं थी, लेकिन इसके अलावा कोई और रिक्वायरमेंट क्या थी, अभी उस बारे में अडानी ग्रुप की तरफ से मेरे पास अपने क्लैरिफिकेशन आने जरूरी। वो रिक्वायरमेंट्स क्या थी वो डिटेल्स भी आगे प्रोवाइड करें। कंपनी का स्टोरेज की मात्रा पर निर्णय लेना और उसके दाम निर्धारित करना, जिस तरह के आरोप लग रहे हैं कि अगर स्टोरेज फैसिलिटी बन गई तो उसके बाद फिर अनाज जो है वो रख लिया जाएगा खरीद कर किसानों से और उसके बाद फिर उसके दाम अलग तरीके से निर्धारित किए जाएंगे, आने वाले समय में आपको महंगा दिया जाएगा। इस आरोप को अडानी ग्रुप खारिज कर रहा है। वो कह रहे हैं कि हम ना ही किसानों से सीधा कोई भी अनाज खरीदेंगे और ना ही प्राइसिंग की फिक्सिंग का काम हमारा होगा। वो ये भी कहते हैं कि ये महज एक सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि एफसीआई को मुहैया कराई जा रही है। अनाज की खरीद और बिक्री पूरी तरह से एफसीआई कंट्रोल करता है और आगे भी एफसीआई ही कंट्रोल करेगा। किसानों से खरीदा गया अनाज हमारी प्रॉपर्टी नहीं होगा, ये अडानी ग्रुप कह रहा है, और इसका अनाज के दामों से कोई लेना देना भी नहीं होगा। स्टोरेज फैसिलिटीज हमारे देश में हो, बेहतर हो, ये बेहद जरूरी है। रोजगार उससे पैदा हो, ये भी बेहद जरूरी है। देश में विकास तरक्की होती रहे, ये भी जरूरी है, लेकिन किसानों की बिसात पर नहीं।